कागजों पर चलता मिला महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज, धरातल पर सिर्फ चाय फैक्ट्री और सन्नाटा। कॉलेज भवन बना है टी फैक्ट्री स्टाफ का रिहायशी ठिकाना। कॉलेज में एक भी प्रोफेसर व कर्मचारी नदारद हैं। बताते चले कि किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत गोरुखल पंचायत के कालिदास किस्मत स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज सरकारी उदासीनता और प्रशासनिक लापरवाही की वानगी पेश कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह संस्थान धरातल पर नहीं बल्कि केवल सरकारी फाइलों और कागजों तक ही सीमित है। इस कॉलेज का मुद्दा विधानसभा में भी स्थानीय विधायक ने उठाया है। इस कॉलेज की सच्चाई हैरान करने वाली है। हाल ही में जब किशनगंज के स्थानीय विधायक कमरुल होदा ने विधानसभा में पोठिया में डिग्री कॉलेज की स्थापना को लेकर सवाल पूछा तो सरकार की ओर से जवाब मिला कि क्षेत्र में महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज पहले से ही सुचारू रूप से संचालित है। हालांकि जब जमीनी हकीकत खंगाली गई तो मामला बिल्कुल उलट निकला। जिस भवन पर कॉलेज का नाम लिखा है उसी परिसर में सम्राट टी फैक्ट्री संचालित हो रही है। कॉलेज के कमरों में पढ़ाई के बजाय टी फैक्ट्री के कर्मचारी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। संस्था में ना तो नियमित कक्षाएं चलती है और ना ही अस्थायी प्रधानाध्यापक कर्मचारी तैनात है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलेज सिर्फ रजिस्ट्रेशन के वक्त 2 दिनों के लिए खुलता है। यहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती है। यह केवल फर्जी तरीके से डिग्रियां बांटने का दुकान बन चुका है। अब देखना यह होगा कि विधानसभा में गलत जानकारी दिए जाने और कागजों पर चल रहे इस संस्था के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। क्या स्थिति है यहाँ पर? कौन सा कॉलेज है यहाँ और क्या स्थिति है बच्चों का? यहाँ पर जैसा स्थिति है कि चाय का फैक्ट्री और कॉलेज एक जगह चल रहा है। ये जगह ये होना नहीं चाहिए कॉलेज का। जैसे देखने में आया कॉलेज है ही नहीं, यहाँ फैक्ट्री दिखाई देता है। और जब एग्ज़ाम का टाइम होता है, सिर्फ एग्ज़ाम का टाइम में 2 दिन बच्चा आता है, उसके बाद ना प्रिंसिपल रहता है, ना स्टाफ रहता है, ना कोई बच्चा आता है। तो फिर गांव के बच्चे का भविष्य ऐसा हो गया कि नर्क जैसा बन गया है कि हम लोग का कॉलेज होते हुए हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। नाम का कॉलेज है लेकिन पढ़ाई का कॉलेज है ही नहीं। और दूसरा कॉलेज कितना दूरी पर? ये दूसरा कॉलेज हम लोग का यहाँ कहाँ है? बहादुरगंज जाना पड़ेगा या किशनगंज जाना पड़ेगा। बहादुरगंज यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूरी पड़ेगा। किशनगंज यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ का लोग किसान मजदूर देता है, बच्चों को पढ़ाने का इच्छुक है लेकिन कैसे पढ़ाएंगे? कॉलेज होते हुए हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे तो मोबाइल में देखते हैं कॉलेज है, यहाँ पर पढ़ाई नहीं है। सिर्फ ये डिग्री मिलता है, खाली डिग्री मिलता है। अगर पूछते भी है कोई, जब एग्जाम का टाइम में ऑनलाइन पढ़ाई होता है, ऑनलाइन में डिग्री खाली मिलेगा, इसके बाद कॉलेज का कोई हमदाम ताम है ही नहीं। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि यहाँ से फैक्ट्री हटाया जाए या फिर कॉलेज दूसरी जगह बनाया जाए। क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद अमीरुल। महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज है, कब इसकी स्थापना हुई है, क्या है इसका? नहीं, महात्मा गांधी जी के नाम से हम लोग खोला। इस इलाका में पोठिया ब्लॉक में कोई कॉलेज नहीं है किशनगंज छोड़ के, इसलिए हम लोग दिया कि यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी था, बच्चा सबको पढ़ने का, लड़की सबको पढ़ने का। कितना स्टूडेंट का भी नामांकन है इसमें? हमारे पास 499 है सर जी। 499 नामांकन है। जी। तो अभी वो बच्चे हैं कहाँ पर? बच्चे लोग आता जाता है, पढ़ाई होता है। ग्रामीण का कहना है कागज कलम में चल रहा है। अरे ग्रामीण कहाँ है सर? ग्रामीण तो देख रहे कहाँ आपके बगल में है ग्रामीण। बोल रहे कागज कलम में चल रहा है, कभी खुलता नहीं है, खुलता है तो 2 दिन। नहीं, कागज फॉर्म फिलअप के समय चलता है। ये प्योर खुला कॉलेज है। उधर से आपका दूसरा गेट है, इधर से हमारा कोई है अभी? नहीं, अभी सब गए। समय कितना हो रहा है अभी? देखिए 3 बज रहा है। 3 बज रहा है तो 3 बजे भी स्टाफ तो होना चाहिए। निकल गया स्टाफ तो होना चाहिए। बिहार बंदी है कि क्या है? स्टूडेंट होना चाहिए। कहाँ कोई है? स्टूडेंट आया, कलर्क दिखाइए, चपरासी दिखाइए, कोई तो दिखाइए। अरे भाई, तो हम भी तो कलर्क आप क्या है? आप क्या है? कौन बोलता है टी गार्डन? आप क्या है? हम टी गार्डन में ना जी ये नहीं, हम नहीं बोला। नहीं, हम बोला टी गार्डन नहीं तो स्टाफ है आप यहाँ के? हाँ जी। हाँ, तो कहाँ कोई है? कुछ तो दिख नहीं रहा। आया था, लोग चला गया 12-1 बजे। यहाँ तो कोई यहाँ बोल रहा है, लोग बोल रहा है आज तक नहीं आया है, 2 दिन मात्र आता है। अच्छा, यहाँ कॉलेज है या फैक्ट्री है? ये कॉलेज है। तो फिर फैक्ट्री का गेट उधर है, उसका भी ले लीजिए। नहीं, फैक्ट्री और कॉलेज, तो फैक्ट्री से डिस्टर्ब नहीं होता होगा बच्चे पढ़ाई के दौरान? ना, वो फैक्ट्री का अलग रूट है, दिखते नहीं है, कोई आवाज नहीं है जी। पोठिया कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें? पोठिया के हमको लगता है 100-150 पोठिया से इस इलाके से। नहीं, इधर का तो नहीं है बच्चा। नहीं है, सिर्फ 4-5 बच्चे इनके बस्ती का, इस बस्ती का भी बच्चा है। तो पढ़ाई कहाँ होता है? प्रोफेसर कहाँ पर है?
प्रोफेसर लोग अभी नहीं है। कौन कौन नाम के बताइएगा प्रोफेसर का? एक दो नाम बता दीजिए। प्रोफेसर का एक तो देखिए सर, हम उतना अभी प्रोफेसर लोग का नाम नहीं बता पाएंगे। बड़ा प्रिंसिपल क्या है, का आप- नाम है, आप शशिभूषण स्टाफ हैं? सिंह शशिभूषण पांडे हैं। कौन, यहाँ के प्रोफेसर? प्रिंसिपल। हाँ, नहीं प्रिंसिपल तो है प्रोफेसर। एक दो चार नाम बता दीजिए ना, जो प्रोफेसर काम को ये पढ़ाते हैं जो कहाँ के रहने तो वाले? हर दिन देखते हैं ना, तो आप ही का सवाल है ना कि हर दिन आते हैं तो आप देखते हैं, तो उनको एक दो का तो नाम जानते ही होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, जानते हैं। बता दीजिए। नहीं, अभी हम वो उतना फ्रेश नाम नहीं जानते। हम लोग किसी को बबलू बोल देते हैं। बबलू है, बोलिए। अच्छा ये बताइए, को बोल देते हैं। प्रोफेसर के अलावा कितने स्टाफ है? स्टाफ? 8-10-11 कहाँ कहाँ के हैं ये लोग? क्या नाम है इन लोगों का? कुछ लोग तो इधर पोठिया साइड क्या क्या नाम है उन लोगों का? सर बोल तो रहे हैं कि हम जेनविन नाम, सर्टिफिकेट नाम नहीं बता पाए। कितने दिन से आप यहाँ पर अपना कार्यरत हैं इस कॉलेज में? करीब करीब एक साल से आप स्टाफ को नहीं पहचान रहे हैं, आप प्रोफेसर को नहीं पहचान रहे? नहीं पहचान रहे हैं। क्या है हम ये पहचान- तो ग्रामीण सही कह रहा है, जो धरातल पर चल रहा है। नहीं ग्रामीण कहाँ से बोल दिया आपको? धरातल पर नहीं चल रहा है, ये ग्रामीण लोग कागज के कलम में चल डिमांड रहा था ग्रामीण का, ये पंचायत का डिमांड था कि कॉलेज खुलना चाहिए। तो इसकी वजह से दूसरा कॉलेज भी नहीं सरकार दे रही है, क्योंकि बताया जा रहा है ये एक कॉलेज अब वो है। सरकार का तो आप लोग चाहिएगा तो 2-3 और खुल जाएगा, जैसा डिमांड है यहाँ पर। क्या नाम आपका? हमारा नाम अखिलेश कुमार सिंह है। यहाँ क्या है यहाँ पर आप? बड़ा बाबू के नाम पर है। कॉलेज चल रहा है, आपने इस मुद्दे को विधानसभा के पोर्टल पर भी रखा था, लेकिन छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, वो एडमिशन नहीं लिया जा रहा है स्थानीय जुगाड़ का। देखिए, विधानसभा सत्र हमारा भी जो है 20 तारीख से 24 तारीख तक विधानसभा सत्र था। इसमें हमने गैर सरकारी संकल्प में पोठिया के जो डिग्री कॉलेज है उसके लिए मैंने विधानसभा में उठाया था। इससे पहले माननीय उच्च शिक्षा मंत्री को मैंने आवेदन भी दिया था। ये हुआ था कि सरकार के द्वारा कहा गया कि जितने भी प्रखंड हैं सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, जिसको लेकर के हम लोगों ने त्वरित उस पर कार्रवाई करते हुए मुखिया से संपर्क साधे, जिला परिषद से संपर्क साधे, आम लोगों से संपर्क साधने के बाद कोल्था पंचायत में 5 एकड़ जमीन तत्कालीन डीएम साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर स्वीकृत करा करके सरकार को भेज दिया कि यहाँ पर तो अब डिग्री कॉलेज खुलेगा। क्योंकि जो जिस डिग्री कॉलेज की बात आ रही है वो कभी नामो निशान में ही नहीं आया कि पोठिया में डिग्री कॉलेज चल रहा है। हम लोगों ने तत्कालीन डीएम साहब से मिलकर के 5 एकड़ जमीन कोल्था पंचायत से स्वीकृत करवा करके भेजवा दिया। उसके बाद एजुकेशन विभाग के तरफ से ये कहा गया कि अब यहाँ पर जो है पढ़ाने के लिए एक जगह चाहिए, तो उसमें स्कूल भी ये कर लिए, लोगों ने चिन्हित कर लिए कि पोठिया में पढ़ाया जाएगा। ये सब करने के बाद अचानक एक नया मोड़ आता है। उस मोड़ में ये होता है कि पोठिया में डिग्री कॉलेज चल रहा है, जबकि जिसके बारे में मैंने 2019 में भी विधायक बना था और फिर अभी मैंने 25 में विधायक बना, कभी ऐसा पता नहीं चला कि पोठिया में कोई भी डिग्री कॉलेज चल रहा है। ये तथाकथित डिग्री कॉलेज चल रहा है वहाँ पर। जब माननीय मंत्री महोदय जी वहाँ पर अपने वक्तव्य में बोले कि वहाँ पर डिग्री कॉलेज चल रहा है, उसके लिए मैंने उस पर थोड़ा डिबेट भी किए माननीय मंत्री महोदय से कि मेरी बात को सुना जाए कम से कम। जिस डिग्री कॉलेज की बात हो रही है वो डिग्री कॉलेज एक डॉक्टर कोई पटना के हैं, वो वहाँ पर सैकड़ों एकड़ ज़मीन ले करके वहाँ पर वो बागान किए हुआ है चाय पत्ती का, और वहाँ पर फैक्ट्री किए हुआ है। वो चाय पत्ती के बागान और फैक्ट्री के नाम पर वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज का सिर्फ एफिलिएशन ले करके वहाँ पर बोल रहे हैं कि डिग्री कॉलेज चल रहा है। मेरा सवाल है एजुकेशन सिस्टम पर, मेरा सवाल है एजुकेशन के बड़े पदाधिकारी पर, मेरा सवाल है माननीय VC साहब से। मैं VC साहब से भी मिलूंगा, माननीय कुलपति महोदय पूर्णिया से भी मिलूंगा कि आखिर इस डिग्री कॉलेज का एफिलिएशन कैसे दिया गया, क्या वह मानक के आधार पर चल रहा है, क्या एक डिग्री कॉलेज के लिए क्या मानक चाहिए, कितना रूम चाहिए, कितना समझिए कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या ये सारा चीज़ है मानक के आधार पर है। ये पैसा लेकर के ये फर्जीवाड़ा करके डिग्री कॉलेज का एफिलिएशन दे देना, ये बड़ा दुखद स्थिति है, बड़ा दुखदजनक बात है। मैं इसके लिए माननीय VC से भी मिलूँगा और किशनगंज के जो समझिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी है, मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी कहा कि आप लोगों ने एफिलिएशन जब मिला
आप लोगों ने कभी उस कॉलेज का दौरा किया? आपने कभी उस कॉलेज को देखे कि वहाँ पर कॉलेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कॉलेज है या नहीं भी है? ये लोग सिर्फ डिग्री बेचने के लिए, अपने जेब भरने के लिए कॉलेज का नाम दे करके और पोठिया प्रखंड के बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है ये लोग। मैं आपको बता दूं कि पूरे राज्य के अंदर में सबसे पिछड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा कोई जिला अगर है वो किशनगंज है। और किशनगंज प्रखंड के अंदर में, किशनगंज में 7 प्रखंड है इस जिला में, इन 7 प्रखंडों में सबसे पिछड़ा कोई प्रखंड अगर है वो पोठिया प्रखंड है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़ा बता रहा है। तो ये हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए पटना से आकर के आए हैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस करके यहाँ पर इसको भी, एजुकेशन को भी बिजनेस बना दिया है। मेरा सवाल एजुकेशन सिस्टम पर है और एजुकेशन के बड़े पदाधिकारी पर है कि इन लोगों ने बिना देखे, बिना बूझे, बिना मानक के आधार पर, बिना कुछ जांच किए हुए इसको एफिलिएशन कैसे मिल गया, ये बड़ी सवाल है। और एजुकेशन सिस्टम पर सवाल है मेरा, और इसको मैं यहीं तक नहीं, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री सबको मैंने आवेदन देकर के अवगत करा दिया है, और माननीय किशनगंज के दिलीप जायसवाल साहब को भी मैं ये अवगत करा दिया है लेटर दे करके। माननीय सम्राट चौधरी जी से मिल करके इस लड़ाई को मैं आगे तक लड़ूंगा, इसलिए कि जो सवाल है पोठिया प्रखंड के तमाम बच्चों का, अगल बगल के बच्चों का भविष्य का सवाल है। इन लोगों का भविष्य अंधकार में जाने के ओर में जा रहा है, और एक आदमी बिजनेस करके डिग्री बेचने का कोशिश कर रहा है। इसलिए ऐसे डिग्री कॉलेज को जांच किया जाए, उच्च स्तरीय जांच किया जाए, और जांच करके अगर मानक के आधार पर नहीं है तो वैसे लोगों को दंडित भी करना चाहिए। और ये मेरा सवाल सरकार से भी है, और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से भी है, और एजुकेशन के बड़े पदाधिकारी से भी है।